एक बहुत बड़े पुराने जंगल के बीच, जो जिंदगी और चमकीले रंगों से भरा था, नीलो नाम का एक छोटा सियार रहता था। ये कोई आम जंगल नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हर जीव, सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे ताकतवर हाथी तक, एक साथ शांति से रहते थे। सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों की घनी पत्तियों से छनकर आती थीं और जंगल के फर्श पर रोशनी और परछाई के बदलते पैटर्न बनाती थीं। हवा हमेशा आवाजों से भरी रहती थी। पक्षियों का चहचहाना, हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती मोर की आवाज। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर निवासी की एक भूमिका थी, एक मकसद था और एक समुदाय था। फिर भी इस हलचल भरी, आपस में जुड़ी हुई दुनिया के बीच नीलो को बहुत अकेला और अनजान चेहरों के बीच खोया हुआ महसूस होता था। नीलो इस जंगल में नया था। वह कुछ हफ्ते पहले ही अपने परिवार के साथ आया था। उसके लिए सब कुछ अभी भी अजीब और मुश्किल था। दूसरे छोटे जानवरों के अपने समूह थे, उनके अपने खेल थे और दोस्ती की उनकी अपनी गुप्त भाषाएं थीं जो उसे समझ नहीं आती थीं। वह अक्सर दूर से देखा करता था जब बंदर के बच्चे बेलों से खेलते हुए झूलते थे, उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी, या जब हिरण के बच्चे खुले मैदानों में एक दूसरे से दौड़ लगाते थे। वह उनके साथ जुड़ना चाहता था, उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन एक गहरी शर्म उसे हमेशा रोक देती थी। दोस्त बनाने की उसकी कोशिशें अक्सर अजीब और अटपटी होती थीं, जिससे वह पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह एक बाहरी व्यक्ति है जो अंदर से देख रहा है, एक जीवन का खामोश दर्शक जिसका वह हिस्सा बनना चाहता था। उसके दिन अकेले घूमने में बीतते थे। वह जंगल के कम इस्तेमाल किए गए रास्तों पर घूमता रहता था। उसने उन फूलों के नाम सीख लिए थे जो छिपी हुई जगहों पर खिलते थे, और नदी के किनारे सबसे शांत जगहें ढूंढ ली थी जहां पानी हल्की आवाज के साथ बहता था। हालांकि उसे इन अकेले पलों में एक तरह की शांति मिलती थी, लेकिन यह शांति उदासी से भरी थी। वह जुड़ाव चाहता था, एक दोस्त के साथ कहानी साझा करने की सादी खुशी, या यह जानने का आराम कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। रात में जब चांद खामोश जंगल पर चांदी जैसी रोशनी बिखेरता था, तो वह तारों को देखता था और एक दोस्त की कामना करता था, एक ऐसा साथी जो उसकी शर्म से परे देख सके और उसके छोटे अकेले दिल की तड़प को समझ सके। दूसरे जानवर अपनी जिंदगी में व्यस्त उसे जानबूझकर अलग नहीं करते थे, लेकिन वे उसे शांत और दूर समझते थे। उन्होंने उसकी शर्म को घमंड समझा, उसकी खामोशी को दिलचस्पी की कमी समझा। उन्हें नहीं पता था कि उसकी शांत बाहरी दिखावट के पीछे एक बहादुर और बुद्धिमान दिमाग था, जो अपने आसपास की दुनिया का एक तेज तर्रार पर्यवेक्षक था। उन्होंने उस साहस को नहीं देखा जो उसके अंदर सोया हुआ था, सही समय पर जागने का इंतजार कर रहा था। फिलहाल नीलो बस वह छोटा सियार था जो अपने आप में रहता था, एक छोटा अकेला प्राणी जो बड़े, सुंदर और कभी-कभी अकेले जंगल के विशाल विस्तार में घूमता था। एक ऐसी जगह जो उसका घर थी, लेकिन उसे अभी तक ऐसा महसूस नहीं होता था कि वह सचमुच उसी का है। एक शाम जब गोदूली बेला जंगल को अपने बैंगनी रंगों में ढंकने लगी, तो जंगल की जानी पहचानी लय में एक अजीब और बेचैन करने वाला बदलाव आने लगा। झींगुरों और मेंढकों का सामान्य कोरस अचानक शांत हो गया, जिसकी जगह एक गहरी कर्कश आवाज ने ले ली जो उनके क्षेत्र के बिल्कुल किनारों से आती हुई लग रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, एक धीमी घरघराती गड़गड़ाहट जो जमीन से होकर कंपन करती थी और पेड़ों के पत्तों को कंपा देती थी। यह एक यांत्रिक, अप्राकृतिक आवाज थी जिसने हर प्राणी, बड़े और छोटे, के दिल में डर की लहर दौड़ा दी। रात का जाना पहचाना आराम टूट गया, जिसकी जगह एक बढ़ती हुई घबराहट और आने वाले समय के बारे में एक डरावनी अनिश्चितता ने ले ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रहस्यमय घटनाएं ज्यादा और ज्यादा डरावनी होती गईं। अजीब चमकीली रोशनी रात के अंधेरे को चीरती हुई आती थी, जंगल के ऊपर से गुजरती थी और सोते हुए पक्षियों को उनके घोंसलों से चौंका देती थी। बेचैन करने वाली गड़गड़ाहट अप्रत्याशित अंतराल पर वापस आती थी, कभी कभी एक तेज टकराने वाली आवाज के साथ जो घाटियों में अशुभ रूप से गूंजती थी। जंगल पर चिंता की एक व्यापक भावना छा गई। जानवर सावधान और डरे हुए हो गए। उनका सामान्य चंचल और भरोसेमंद स्वभाव संदेह और डर में बदल गया। वे एक दूसरे से धीमी आवाज में फुसफुसाते थे, गड़बड़ी के स्रोत के बारे में जंगली सिद्धांत साझा करते थे। कुछ का मानना था कि यह एक राक्षसी जानवर था, एक नया शिकारी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, उससे भी ज्यादा डरावना था। जंगल के हर कोने में डर साफ महसूस हो रहा था। बंदर अब ऊंची शाखाओं से लापरवाही से नहीं चहचहाते थे, बल्कि एक साथ सिमटकर बैठते थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं।
हिरण, जो सामान्य रूप से इतने सुंदर और शांत होते थे, हल्की सी आवाज पर भी चौंक जाते थे। उनके कान घबराहट में फड़फड़ाते थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली हाथी भी, जो आमतौर पर समुदाय के लिए शांत शक्ति का स्रोत होते थे, बेचैन लगते थे। उनकी धीमी गड़गड़ाहट में परेशानी का एक स्वर था। जंगल, जो कभी जीवंत जीवन और हर्षित आवाजों का स्थान था, अब धीमी फुसफुसाहटों और डरी हुई नजरों का क्षेत्र बन गया था। समुदाय की साझा भावना का परीक्षण किया जा रहा था, क्योंकि उनके घर पर एक अज्ञात खतरा मंडरा रहा था, जिसने उनके कभी शांतिपूर्ण अस्तित्व पर एक लंबी काली परछाई डाल दी थी। किसी ने भी जंगल के किनारे जाने की हिम्मत नहीं की, जहां आवाजें सबसे तेज थीं और रोशनी सबसे चमकीली थी। अज्ञात का सामना करना बहुत डरावना था, और कहानियां हर बार सुनाए जाने पर और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती थी। एक बार सामंजस्यपूर्ण समुदाय अब केवल एक सामान्य डर से एकजुट था, एक ऐसा डर जिसने उन्हें पंगु बना दिया था और उन्हें अपने घर के परिचित केंद्रीय हिस्सों तक सीमित कर दिया था। जंगल का जीवंत रक्त बहता हुआ लग रहा था, जिसकी जगह बढ़ती हुई खामोशी ने ले ली थी, जो तनाव और अनुत्तरित सवालों से भरी थी। जंगल के जानवर एक बुरे सपने में फंसे हुए थे, किसी का इंतजार कर रहे थे कि वह उस अंधेरे पर रोशनी डाले जो उनकी दुनिया पर इतनी अचानक छा गया था। बढ़ती हुई घबराहट और अशांति शेर खान, समझदार और शक्तिशाली शेर, जो जंगल के राजा थे, की नजर से नहीं बच पाई। अपनी प्रजा के आंखों में डर देखकर और उनकी आवाजों में परेशानी सुनकर उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो हर पहाड़ी और घाटी में गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो गुस्से की नहीं बल्कि अधिकार और चिंता की थी। यह एक बुलावा था, हर जानवर के लिए एक बुलावा कि वे बड़ी परिषद की चट्टान पर इकट्ठा हों, जो गंभीर महत्व के मामलों के लिए एक सभा स्थल था। जंगल के हर कोने से जानवर साफ जगह की ओर बढ़े। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि उनके राजा के पास उनके बढ़ते आतंक को शांत करने के जवाब होंगे। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा,